सागौन का पेड़ नहीं जानती हो क्या? देखिए 2015 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद 2016 में, ठीक है, हम चले गए इलाहाबाद। कहाँ चले गए? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में जो सागौन का पेड़ होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको बेचा। वहाँ 1 महीने, वहाँ मेरी नौकरी थी 5,000। कितनी? 5,000। तो 5,000 में 100 रुपए मैं रोज खाता था, अपने पास से लेकर गया था 4,000, ठीक है। अब 4,000 100 रुपए रोज खाते खाते 30 दिन जैसे ही बीता, हमारे 4,000 खत्म हो गए, ठीक है। 4,000 खत्म हो गए, हमारे पास का पैसा हो गया खत्म। अब कंपनी कहती है कि पहले पेड़ बिकेंगे तभी तुम पैसा देंगे। अब भैया हम ये नौकरी छोड़ दिए, पेड़ बेचने वाली, ठीक है। हमने कितने 16-17 आम के पेड़ बेचे थे, सागवान भी थे उसमें। अब हमारी जो ड्यूटी थी उसमें मिले थे हमको 4,050, 4,500, 4,000 यहाँ देखो इलाहाबाद क्या है। अब वहां से इलाहाबाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। छोड़ने के बाद ये हमारे खर्चा हो गया 5,000, हमारे ऑटोमेटिक खर्चा हो गए। नौकरी काम कितना हुआ? 4,500 का। इन 4,500 लेने के लिए हमको लखनऊ जाना पड़ा कम से कम 5 बार। कितनी बार? 2 दिन गए, ऑफिस बंद था। तीसरे दिन गए ऑफिस, यहाँ काम यहाँ होता था इलाहाबाद में, ऑफिस कहाँ बना है? लखनऊ में, ठीक है। यहाँ कई बार हम चक्कर लगाते रहे लेकिन हमको पैसा नहीं मिला। एक दिन हम फिर शाम को वहाँ आटे, सर जी से हमने कहा सर जी हमारे पैसे दे दीजिए। तो सर जी ने कहा आज ऑफिस फिर बंद है, कल आना। हमने सोचा इतनी दूर हम अपने घर से भैया 200 रुपए खर्चा करके जाते आते हैं, हमारा इसी में पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम चले गए तो यहाँ हमको नहीं पैसा दिया, तो एक दिन हमें ऑफिस में रुकना पड़ा, वहीं लखनऊ में। सो गए रात में, हम कहा अब घर नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे, हम कल पैसा लेकर ही जाएंगे, ठीक है। किसी तरह हमारा पैसा 4,500 वहां पर मिला। जैसे ही 500 मिला, हमारे पास 45 रुपए था। हमने कभी दिल्ली नहीं देखा था, ठीक है। तो वहीं जब शाम को लौट के आए तो एक ट्रेन लखनऊ में खड़ी थी दिल्ली के लिए। कहाँ खड़ी थी? दिल्ली के लिए। तो अब हमने सोचा कि अब घर जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट दिल्ली चले जाएं। कहाँ चले जाएं? दिल्ली चले जाएं, क्योंकि हमारे 2 दोस्त वहाँ पर ऑलरेडी रहते थे, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद जब दिल्ली ट्रेन खड़ी थी, हमने कभी दिल्ली नहीं देखा था, हमने एक इसमें बैठ लिया। किसमें? ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद उसमें इतनी भीड़ थी, इतनी क्राउड थी कि भैया कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। और कई 1 घंटे तक हम खड़े रहे और ट्रेन नहीं चली। और जैसे ही ट्रेन चली, फिर मन पता नहीं कैसे हुआ, हम मतलब डिब्बे से निकल कर बाहर आ गए, निकल के, ठीक है। फिर सोचने लगे कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए। फिर मन हुआ कि चलो भैया पैसा है जेब में, चलिए। फिर उसी में बैठ लिए तो चले गए, बिना कुछ सोचे समझे चले गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ पता नहीं था, ठीक है। हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। हमने सोचा अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो हम यहीं रह जाए, ठीक है। तो मोबाइल हमारा स्विच ऑफ होने वाला था, तभी हमने कॉल किया अपने दोस्त को, भैया हम यहाँ आ गए हैं, मुझे ले जाइए। और जैसे ही कॉल करने के बाद किए और तैसे हमारा मोबाइल हो गया स्विच ऑफ। फिर अब हमारा दोस्त आता है 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद जब वो आया तो हम वहीं पर उसको रोड में मिले। मिलने के बाद हम दिल्ली में थे 2 साल। कितने साल? 2 साल लगातार मैं दिल्ली में काम करता था एक मोबाइल कंपनी में। मोबाइल कंपनी हमको पैसा देती थी 9,000। कितने हजार? 9,000 देती थी। पहले 7,500 देती थी, फिर 2 साल जब हम थोड़े पुराने हो गए तो उसने 1,500 और बढ़ाए 9,000। जब 9,000 से जब 10,000 की बारी आई तो हम दिल्ली छोड़कर चले आए, ठीक है। जब यहाँ चले आए तो फिर मैं गया कानपुर। कहाँ चले गया? कानपुर। कानपुर में एक हॉस्पिटल था आंखों का, उसमें हम काम करते थे 4,000 में। कितने? 4,000 में। उसमें आइए नहीं पैसा तो ले जाओ बिटिया। चलो फिर हम 2 देखिए दिल्ली से लौट के आए, कानपुर गए। कानपुर में मैंने 4 महीने काम किया। कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने काम करने के बाद फिर
हमको लगा कि भैया इधर उधर घूमने से अच्छा है कि अपना एक ब्रांड बनाया जाए। क्या बनाया जाए? ब्रांड बनाने का मतलब ये है पैसा कम मिले लेकिन अपना ब्रांड होना चाहिए, अपने ब्रांड में ही फायदा है। भैया वहाँ काम करने जाते हैं वो हड़का रहे हैं, वहाँ काम करने जाते हैं वो अपना आंखें दिखा रहे हैं, तो किसी की आंख न दिखाए, इसलिए मैंने पढ़ाई शुरू की। क्या की? पढ़ाई। अब पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ ज्यादा नॉलेज नहीं था, थोड़ा थोड़ा नॉलेज अर्जित करते 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 हमको 2 साल लगातार लग गया। ठीक है, कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं बची जहाँ पर हम ना गए हों पढ़ने। यहाँ से लेकर के रायबरेली 1 साल गए, 1 साल के बाद फिर अपना यहाँ निकट मार्केट है वहां पर गए, और रेगुलर मतलब लगातार रात दिन पढ़ते रहे। फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा ज्ञान अर्जित हुआ। फिर मैंने कहा कि कोचिंग खोला जाए, छोटी सी कोचिंग खोलने के साथ साथ हम और हमारा एक दोस्त था, ठीक है, जिसको शिवम हमारा नाम है, ठीक है, हम दोनों साथ में चलाते थे। और फीस हमारी थी बच्चों की 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए फीस थी। वो फीस के साथ साथ मैंने 4 बच्चों को अपने मोहल्ले वालों को पकड़ा कि चलिए तुमको हम कोचिंग पढ़ाते हैं, आप लोग मुझे 30 रुपए देना। कितने रुपए? 30। 4 बच्चों को हम कई तरह किसी तरह पढ़ाते रहे, दोनों लोग, 4 लोगों को। अब इसी 4 लोगों को बोलते थे सर जी अंग्रेजी पढ़ाइए। पहले मैं मैथ पढ़ाता था थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मैथ आती थी, मैथ पढ़ाता था, लेकिन उन्होंने कहा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, हम लोग किताब रख लेते थे, उससे देख देख पढ़ाते थे कि भैया वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है। तो इसके साथ साथ पढ़ाते फिर जब कुछ बच्चे ज्यादा हुए तो मैंने कोचिंग की फीस कर दी 50 रुपए। 2016 की बात है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 50 रुपए जब फीस कर दिया तो हमारे गुरुजी का घर था, उसमें एक बरामदा बना हुआ था, ऐसे इतना बड़ा है, आज भी है, ठीक है। तो 50 रुपए की फीस में पहले कुछ लोग मतलब ये कहते थे ये लोग कोचिंग वोचिंग नहीं चला पाते धीरे धीरे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, लगातार करते रहे, 1 साल लगातार किया, ठीक है। और लगातार पढ़ाते रहे, पढ़ाते फिर धीरे धीरे इतने बच्चे ज्यादा आ गए हमारी कोचिंग में कि कहीं पर बैठने की जगह नहीं थी। एक तो फीस सस्ती थी 50 रुपए, अब 50 रुपए लोग देते थे, हम लोग बढ़िया बहुत मन लगा के पढ़ाते थे। एक तरफ गुरुजी बैठते थे शिवम सर जी, एक तरफ हम बैठते थे, ठीक है। अब इतने बच्चों को कवर कर देते, बैच चलाते थे 2, एक सुबह चलाते थे और एक चलाते थे शाम को, ठीक है। कम से कम 30-40 बच्चे होते थे, जगह नहीं होती थी। फिर जब इसी तरह पढ़ते जब थोड़ा नॉलेज ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा नॉलेज हो गया, तो फिर शिवम सर जी ने एक स्कूल पकड़ लिया कि स्कूल पढ़ाया जाए, ठीक है। स्कूल में पढ़ाते और नॉलेज होता है, ठीक है। जब इन्होंने भैया पकड़ लिया यहाँ पर कोचिंग स्कूल पकड़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने स्कूल नहीं पकड़ा था, ठीक है। हम फिर चले गए दिल्ली। कहाँ चले गए? हम दिल्ली फिर चले गए, ठीक है। दिल्ली जाने के बाद जब कुछ दिन और रहे, उसके बाद ये स्कूल पकड़े हुए थे। स्कूल पकड़ने के बाद कुछ दिन तो चलो कोचिंग पढ़ाया इन्होंने, फिर इन्होंने क्या किया, ये भी दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दोनों लोग फिर दिल्ली में चले गए। अब हम मोबाइल कंपनी में काम करते थे और ये एक कंपनी बंद थी, उसमें ये सिक्योरिटी का काम करते थे। कौन? शिवम सर, ठीक है। अब दोनों जब हमारी शाम को छुट्टी 6 बजे होती थी तो हम शिवम सर की कंपनी बंद होती थी, उनका काम था सामान को ताकना और हमारा काम था मोबाइल बना करके प्रोडक्ट देना। और हमारा कंपनी और इनकी कंपनी डिस्टेंस 1 किलोमीटर का था, ठीक है। तो हम जब यहाँ काम करते थे, हमारी 6 बजे छुट्टी होती थी, तो हमारा रूम यहाँ बना होता था, हम रूम पे नहीं जाते थे, ठीक है। हम जाते थे शिवम सर जी की कंपनी में। अब यहाँ पर भैया सोफा वोफा लगा था, एक वो गद्दी पड़ी हुई थी, उसी में लेट जाते थे रात में, ठीक है। अब कंपनी में कोई नहीं था, इतना सन्नाटा था, रात में डर लगता था, ठीक है। लेकिन अब पैसा कमाना है, किसी के घर की गरीबी थी, पैसा कमाना, तो किसी तरह यहाँ पर हम दोनों लोग बढ़िया सो जाते थे। रात में आवाजें आती थी, कुछ आता था, और बगल में 2 दिन पहले एक आदमी भी मर गया था उस बगल वाली कंपनी में। डर बहुत लगता था, लेकिन अब पैसा कमाना है तो रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों लोग इसी सीट में बैठते सोच रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं हमसे, हम ये बोल रहे हैं इनसे कि इस तरह तो हमें भैया इनको 10,000 मिलता था, हमें मिलता था 9,000। तो ये कहते थे कि भैया 10,000 अच्छी बात है, 10,000 मिल रहा है, चलिए काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह इस सिक्योरिटी गार्ड में खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, इसी तरह 10,000 मिलता रहेगा, लेकिन 10,000 मिलने से नहीं, लाइफ बेकार हो जाएगी। लाइफ क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। कभी तालाब का पानी देखा है? तालाब का पानी,
ठहरा हुआ होता है ना, तो उसमें देखिए कीड़े मकोड़े कुछ भी डाल दो कचड़ा हो जाता है। लेकिन गंगा जल, जो गंगा नदी का पानी साफ होता है, लगातार बहता रहता है। तो इन्होंने कहा चलिए गांव चलते हैं, गांव में जब चाहे 6,000 रुपए मिले या 5,000 रुपए मिले, लेकिन कंटिन्यू लगातार ये पानी क्या रहता है, बहता रहेगा, तो हमारा नॉलेज धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अब ग्रो करता रहेगा धीरे धीरे। जब हम लोग वहां से दोनों लोग यही मूड बना करके चले आए। जब हम आ रहे थे तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा अरे वहां मत जाइए, वहां कुछ हो नहीं पाएगा, ये बताया उन्होंने। तो हमने कहा चलिए ठीक है, नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए, फिर अपनी कोचिंग खोल दी। ठीक है, कोचिंग का पहले मेरा प्रोसेस था, लेकिन अब आने के बाद फिर कोचिंग खोले। कोचिंग खोलने के बाद शुरू में कम बच्चे थे, आज तो कम से कम 40-50 बच्चे हैं। ठीक है, उनके पास भी हमारे पास भी 50-60 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इतना संघर्ष करते करते 4-5 साल लग गया। कितना हो गया? 4-5 साल। अब 4-5 साल में जो ये प्रोसेस है, ये सिर्फ 2 साल की मेहनत है जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको, 2 साल की, और सारा समय हमारा इधर उधर में बीत गया। ठीक है, तो अब आए यहाँ पर धीरे धीरे अपना प्रोसेस किए। तो जब हम पहले स्कूल में गए थे तो हमको 1200 मिलता था, चंपा काशी। ठीक है, उन्होंने कहा 1200, हमने कहा 1200 में हम नौकरी नहीं करेंगे। हम भैया 1200 में नौकरी नहीं है, इतना मजबूर नहीं है कि 1200 में नौकरी करें, तो कहीं अच्छा 100 रुपया उड़े लो, कहा ले लो 100 रुपए। फिर 1300 रुपए में मैंने 1 साल नौकरी की, चंपा काशी 1300 रुपया। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल उन्होंने हमारी तनख्वाह कर दी थी 1500 रुपए। कहा भैया 1500 ले लो। तो हमने कहा भैया 1500 नहीं, तो अगर तुम दूसरे टीचर को 2000 दे रहे हो तो हमें भी 2000 दीजिए। ठीक है, तो कहीं उन्होंने कहा भैया वो सीनियर है, उनको हम 2000 देते हैं, तुमको हम 1800 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 1800 दे रहे हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है। और जो हमारे मुन्ना सर जी थी उनको दे रहे थे, जो 1400 दे रहे थे। तो हमारे साथ साथ जो मुन्ना सर जी हमारे साथ में थे, वो भी हमारे साथ पढ़ाते थे, उनकी 1400 थी, और हमारे सामने मतलब कहा कि हमें 1800 दीजिए, 2000 दीजिए, नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने हमारी 5 रुपए बढ़ाया। फिर हमारे साथ साथ ये भी थी, इनकी भी 1800 हुई। ठीक है, लेकिन उसमें हाईगेज जो तनख्वाह थी वो मैथ वाले टीचर की थी 2000। कितने हजार? 2000। अब 2000 इनकी थी, 1800 हमारी थी। ठीक है, 1800 पाने के बाद धीरे धीरे करते करते फिर एक दिन हमारी विनय सर से बात हुई। ठीक है, विनय तिवारी जी ने कहा हमारे स्कूल में पढ़ाइए। तो हमने कहा पैसा कितना बोल रहे थे, वहाँ तुम्हें कितना मिलता है? हमने कहा वहाँ मत देखिए, तुमको अगर पढ़वाना है तो बताइए। तो कहें भैया हम 100 रुपए देंगे एक दिन के। कितने रुपए? 100 रुपए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ 1800 से मुझको ले आए 3000 में। कितने हजार में? 3000 में ले आए। 3000 में लाने के बाद अब ये 1 साल यहाँ पढ़ाया 3000 में। ठीक है, 3000 की बात, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000। लेकिन जब हमारा नॉलेज बढ़ता गया तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए। ठीक है, आज शिवम सर भी कम से कम 14-15 हजार कमाते हैं, हम भी 13-14-15 हजार कमाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ का बहुत ही स्ट्रगल समय था कि जब हम लोग 1000 में नौकरी करते थे और 30 रुपए में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और आज यही ट्यूशन का ग्रो, आज हम लोग 500 रुपए कमाते हैं एक दिन का। ठीक है, तो नॉलेज जो होता है कभी किसी को बेकार नहीं होता, इसलिए कहते हैं भैया नॉलेज अर्जित करिए। नॉलेज इज द बेस्ट सक्सेस इन द लाइफ। जिसके पास नॉलेज है वही महान है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो किसी काम का नहीं। ठीक है, इसलिए लाइफ में अपने नॉलेज अर्जित करिए भैया, धीरे धीरे आगे ग्रो करते रहेंगे। आज हम लोग 15,000 कमाते हैं, आने वाले समय में यही 15 का 30 हो जाएगा। टाइम इज वेरी प्रीसियस। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए ज्ञान अर्जित करिए। क्या करिए? समझ रहे हो ना? डायरेक्ट हो जाइए।